हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस विला पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने टैगलाइन में भी देखा है और आपको पता है कि हम चला रहे हैं मिशन 2025, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होंगे। आपकी स्कीम तो तय हो चुकी है कि 24 फरवरी से पेपर हैं, 12 मार्च में बोर्ड पेपर ख़त्म हो रहे हैं। और आपको ये भी अवगत है कि आपकी जो केमिस्ट्री की परीक्षा है उसमें मात्र एक दिन की छुट्टी है, तो ऐसे में रिवीजन आसानी से नहीं होगा। इसलिए हमें कदम ताल से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, जिससे कि हमारी तैयारी आसान हो सके। बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम जो चलेंगे वो सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे और हम 70 में से 70 की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। तो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना हम कैसे बनाएंगे? आज हमारा ये वीडियो लेक्चर 4 है। बायोमोलिक्यूल के थ्रू हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज की संरचना। बायोमोलिक्यूल्स में ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसे चक्रीय संरचना बनाने के लिए मुझे जिक्र करना पड़ेगा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इसकी मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखें। कार्बन 6 होंगे एक सीरीज में, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपको पता है कि CH2OH होता है। पहले नंबर पर भी CH2OH होता है। दूसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड O होता है दोस्तों। यहाँ पर C से H जुड़ा होता है, यहाँ पर C से OH जुड़ा होता है, यहाँ पर C से OH जुड़ा होता है। इसके अपोजिट साइड में देखें तो यहाँ OH है और यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5 6। तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। बेब्रेस श्रृंखला है फ्रक्टोज की। बेब्रेस श्रृंखला से हम फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना बनाएंगे। कैसी संरचना बना रहे हैं मित्रों? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनती है कार्बन नंबर 2 से, और कार्बन नंबर 2 से 2 यानी 1 2 3 4 और 5वां ये बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 5 के मध्य बनती है हेमी एसिटल संरचना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसके लोन पेयर जो हैं, इन लोन पेयर की मदद से यहाँ पर अटैक होगा। जब यहाँ पर अटैक होगा तो ये आपको पता है कि इसके लोन पेयर यहाँ पहुँच जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से H लेगा, OH हो जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, CH2OH COH और OH हो गया और यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़ेगा इससे इस तरीके से। तो C ये वाला, H और OH, COH H और ये वाला C इससे जुड़ गया आपका, ठीक। और ये वाला H ये है ही, और ये CH2OH। देखिए आपको कार्बन गिन के दिखाएं, 1 2 3 4 5 6।
6 कार्बन है एक सीधी रेखा में। फ्रक्टोज का भी जो सूत्र होता है वो C6H12O6 ही होता है। इसमें ये कीटोन समूह होता है फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। तो ये जो संरचना देख रहे हैं फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना बन गई, क्लोज्ड संरचना बन गई। अब देखिए ये इसमें जो OH ये वाला है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो बीटा डी फ्रक्टोज बन गया। ये बीटा डी फ्रक्टोज बन गया। अगर हम बनाएं कौन सा अल्फ़ा डी फ्रक्टोज तो ये OH इधर हो जाएगा, OH किधर हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा। परंतु देखिए ध्यान से, जब इस तरीके से हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अल्फ़ा को बना के दिखा रहे हैं हम, C इस तरीके से, OH को मुझे इधर करना है, अब कर दिया। ये CH2OH यहाँ आ गया, ठीक। बाकी जैसे का तैसा रहना है, HOH और यहाँ OH और यहाँ पर H, ठीक। तो ये वाला OH यहाँ क्या हो गया, राइट में हो गया, राइट में हो गया तो हो गया अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, ठीक। तो अब तक हमने देखिए 1 2 3 4 5 6, अब तक हमने जो संरचनाएं देखी हैं वो देखी हैं ओपन स्ट्रक्चर से हेमी एसिटल संरचना देख ली अल्फ़ा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की। इसके बाद हम अब देखने वाले हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं दोस्तों। हावर्थ स्ट्रक्चर देखिए फ्यूरेनोज फॉर्म में यहाँ पर बनती हैं, फ्यूरेनोज फॉर्म, फ्यूरेनोज फॉर्म, फ्यूरेनोज फॉर्म में बनती हैं। तो फ्यूरोन की मैं यहाँ स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर जो है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरोन की है, ये फ्यूरोन की स्ट्रक्चर है, फ्यूरोन की स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस फॉर्म में मैं अब इनकी हेमी एसिटल स्ट्रक्चरों की आपको संरचना बना के दिखाऊंगा हावर्थ स्ट्रक्चर में। तो मैं इधर बीटा डी फ्रक्टोज की और इधर अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की संरचना मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर को रब कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने रब कर दी है। और इधर भी मैं इस स्ट्रक्चर को रब कर रहा हूँ, आप इस स्ट्रक्चर को भी बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, देखिए मैं यहाँ पर अब हावर्थ संरचना बना रहा हूँ, हावर्थ स्ट्रक्चर किसकी बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ बीटा डी फ्रक्टोज की, बीटा डी फ्रक्टोज की, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो बिना देरी किए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ संरचना। देखिए ध्यान से, ये संरचना देखिए आपको फ्यूरोन में आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दिए थे, परंतु इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, अर्थात मैं भी यहाँ आपके साथ शेयर डबल बॉन्ड नहीं करूँगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो उन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है जिनको कोचिंग लेना बहुत मुश्किल होता है, जिनके विद्यालयों में अच्छे से पढ़ाई नहीं कराई जाती केमिकल साइंस की, तो उनके लिए हम ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हमने वादा किया था, बोर्ड मिशन 2025 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटिन्यू देंगे। उस वादे पर खरे उतरते हुए हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं।
बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस की स्ट्रक्चर हमने कहा कि आप LURD लॉर्ड टेक्निक को अपनाएंगे। L का मतलब लेफ़्ट साइड, U का मतलब अप, R का मतलब राइट साइड, D का मतलब डाउन। तो ये OH के ऊपर लागू होती है संरचना। ये ट्रिक OH पर लगाएंगे तो देखेंगे। इस कार्बन नंबर 2 पे देखें, देखिए कार्बन नंबर 2 ये है और कार्बन नंबर 5 ये है, 2 3 4, बाकी 1 नंबर और 6 नंबर अलग हैं, यहाँ आएंगे ये कहीं ना कहीं। ठीक, तो 2 नंबर से OH जुड़ा हुआ है, जो कि आपको पता है किधर साइड है, लेफ़्ट साइड है, और लेफ़्ट होगा तो ये अप होगा, तो मैंने ये अप कर दिया बिना कुछ समझे सोचे। गुड। इसके अपोजिट में CH2OH है, तो मैंने यहाँ CH2OH कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक के माध्यम से सब कुछ ओके कर देना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कठिन से कठिन कार्य को मैं आपको आसान करके दूंगा। गाजर के हलवे से भी ज़्यादा आसान काजू का हलवा मान लीजिए आप, काजू के हलवे की तरह दूंगा, परंतु ध्यान रखिए काजू के हलवे को आप ज़्यादा नहीं खाइएगा, धीमे धीमे खाइएगा, नहीं तो आपकी फूड पाइप में फंस सकता है। तो हम कह रहे हैं इस जो हलवा है इसको धीरे धीरे खाइए तो आपको पच जाएगा। तो हम धीरे धीरे वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। गारंटी हमारी है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फंसा कर देंगे। बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित आपको मॉडल पेपर भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें से 20 नंबर का फंसेगा, दूसरा कराया जाएगा फिर उसमें से 20 का फंसेगा, तीसरा कराया जाएगा फिर उसमें से 20 नंबर का फंसेगा, अर्थात 3 करा दिए जाएंगे तो आपको जो है 60 नंबर का केमिस्ट्री में टॉपिक मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। यदि आप 70 में से 70 चाहिए तो आपको 10 मॉडल प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 मॉडल तैयार करते हैं तो आपका कहीं का क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा, समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम बना रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। 2 नंबर पे OH लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट होता है तो अप रखते हैं, तो हमने ये अप रख दिया है। इसके अपोजिट में ये है तो डाउन कर दिया है। 3 नंबर में OH लेफ़्ट साइड है तो हम अप रखेंगे, रख दिया जी अप। और राइट साइड में है 4 नंबर पे तो हमने डाउन कर दिया जी। 5 नंबर पे देखेंगे, 5 नंबर पे देखेंगे तो 5 नंबर पे ये हिस्सा कौन सा साइड है, राइट साइड है तो ये अप रहेगा, तो हमने ये हिस्सा यहाँ पहुँच गया, अप ही है। अब इसके देखिए जस्ट में भाई अप है ये तो ये डाउन जाएगा, कर गया डाउन। इसके अपोजिट ये CH2OH यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमने आसानी से ही बना ली संरचना। इसके अपोजिट H है, H लगा दो। ये संरचना आपकी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस की बन गई, जो कि बड़े ही सरलता के साथ हमने बना दी है। अब हम बनाएंगे अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना। हार्वर्ड संरचना को बना रहे हैं हम दोस्तों। बनाइए फ़ीरोन की संरचना, फ़ीरोन की संरचना बना रहे हैं दोस्तों। फ़ीरोन की, फ़ीरोन में यहाँ डबल बॉन्ड होता है, मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता है। देखिए ध्यान से, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 5 के मध्य ही ऑक्सीजन लिंकेज यहाँ दिखाई देती है। देखिए ध्यान से, इस संरचना में देखेंगे 2 नंबर पे OH राइट साइड है, अर्थात डाउन जाएगा OH, तो डाउन चला गया OH सर, डाउन चला गया तो इसके अपोजिट में ये ऊपर चला जाएगा CH2OH। ठीक, अब 3 नंबर पे जाएं, 3 नंबर पे OH लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट होगा तो अप जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। OH चला गया, इसके अपोजिट H चला जाएगा। 4 नंबर पे जाएं तो OH राइट साइड है तो डाउन जाएगा, डाउन कर दिया, इसके अपोजिट H कर देंगे। अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे आपको पता है जैसे यहाँ H है तो यहाँ भी H है, ये राइट साइड में है तो ये अप रहेगा हिस्सा, तो ये अप है। इसके बैक साइड में डाउन है तो ये डाउन रहेगा H, इसके अपोजिट ये कर दीजिए CH2OH। तो ये जो संरचना आपके सामने बन के तैयार हो गई, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस फॉर्म बन गई। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस
फॉर्म बन के तैयार हो गई है। तो हमने ट्रिक के सहारे बड़े ही आसानी से ये संरचनाएं आपको प्रोवाइड कर दी और मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसा कि हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो डाइसैकेराइड में 2 अणु जुड़े होते हैं मोनोसैकेराइड के। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज की यूनिट। ठीक है, तो ये हम आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।